गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है सैटरडे और आज मेरे बच्चों का स्कूल रहता है, पर उनका जल्दी छुट्टी हो जाता है। आज 11 बजे उनका छुट्टी हो जाएगा। फिर भी तो सुबह उठना पड़ता है उनको ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। टिफ़िन मैं नहीं भेजती हूँ सैटरडे को। अगर सैटरडे को थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाता है तब मैं भेज देती हूँ टिफ़िन। तो मैं उठ गई थी सुबह और बहुत ठंड था हमारे यहाँ पे। बीच में थोड़ा सा ठंड कम हो गया था, पर अभी फिर से थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगा है। और बाहर अभी 6 बज रहा है, 6 बजे भी बहुत ज़्यादा ही कोहरा जैसा था। तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही बाहर गई। मैं जाती हूँ हमेशा थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए। फिर अंदर आई, अंदर आके हमेशा तो डिश वॉशर में मैं बर्तन लगा देती हूँ, लेकिन इन दिनों हम तीनों ही हैं, बर्तन भी कम है, तो मैं हाथ से ही धो धो के रख रही हूँ। तो ये सारे बर्तन, जो बर्तनों का बास्केट होता है ना, उसको मैं उससे मैं सारे बर्तन निकाल देती हूँ। निकाल के उसको फिर सिंक के नीचे रख देती हूँ दिन भर के लिए, क्योंकि ये हम लोग का जो किचन है बहुत छोटा है और प्लेटफॉर्म में फिर जगह नहीं बनता है कुछ भी करने के लिए। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने सुबह का जो उन लोग का ब्रेकफास्ट था वो मैंने बनाया। फिर मैं उन लोग को छोड़ के आ गई स्कूल। और ये देखिए परी का रूम। अभी परी मेरे साथ ही अभी सो रही है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं तो वो अपने ही रूम में सो जाती है। और उसको ना अपना रूम अपने हिसाब से ही रखना पसंद है। तो कुछ वो करती रहती है। जैसे खिड़की में आप लोग देख रहे होंगे, एक ब्लैक कलर का उसने दुपट्टा टांग के रखा है। तो उसके मूड के ऊपर है, जब भी जो भी उसको अच्छा लगे वो करती है। या फिर वो सारे जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ना, वो भी उसने खुद ही बनाया है। वो खुद ही पेंटिंग्स बनाती है, खुद ही लगाती है। उसको क्राफ्ट का भी बहुत शौक़ है, तो वो क्राफ्टिंग भी करती है, क्रोशे भी करती है। तो वो खुद ब खुद अपने में ही बिज़ी रहती है। लेकिन दिन भर अपने रूम में रहती है। ब्लैंकेट्स ऐसे ही थे, मैंने सोचा ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके रख देती हूँ। अदरवाइज़ वो सोती तो अभी मेरे साथ ही है। जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे फिर वो वापस आ जाएगी अपने रूम में। और आज मेरी जो हेल्पर है वो उसने छुट्टी लिया है। उसको कुछ काम है ज़रूरी। ऐसे तो मैं सैटरडे को छुट्टी देना प्रेफर नहीं करती हूँ, संडे संडे उसको छुट्टी रहता ही है। तो लेकिन कभी इमरजेंसी होता है तो फिर दे देती हूँ, क्योंकि सैटरडे को मेरा कथक क्लास रहता है। और मेरे जो बुटीक के ऑर्डर है ना, बुटीक तो मैं जा नहीं रही हूँ, पर ऑर्डर्स मेरे बहुत सारे हैं जमा, उनको भी करना है। पर अभी टाइम ही नहीं, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीक से उन सबको भी पूरा करना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने डस्टबिन भी फेंक दिया था, क्योंकि डस्टबिन वाले भी आ जाते हैं 9-9:30 तक। तो उससे पहले मैं डस्टबिन को, पीछे हमारा बड़ा डस्टबिन है, वहाँ से लेके जाते हैं। तो अंदर का जितना भी कचरा था सब मैंने निकाल के रखा। उसके बाद मैंने नहा लिया। ये सब गंदे वाले काम करने के बाद सीधे ही नहा लो तो अच्छा लगता है। और सीधे ही मैंने पहन लिया अपना कुर्ता, क्योंकि आज मेरा कथक क्लास है। और मैं जिस जिस दिन कथक क्लास रहता है उस दिन सुबह सुबह मैं कुर्ता पहन ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार फिर कपड़े चेंज करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि दिन भर में आज काम इतना होने वाला है कि फिर फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम मिला। और ये सारे कपड़े हैं ना, ये कल के ही है। कल भी थोड़ा मौसम इस तरह का था कि कपड़े सूखे ही नहीं, तो आज उनको फिर से मैं धूप में निकाल रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली ब्रेकफास्ट अपना अलग बनाना था, लेकिन मैंने इन लोग के लिए नूडल्स बनाया था, वही रह गए थे। तो मैंने सोचा इन्हीं को आज खा लेती हूँ। और उसके बाद मुझे थोड़ा डांस करने का मन किया। मन क्यों किया? क्योंकि बहुत टेंशन लग रहा था, मुझे स्ट्रेस हो रहा था। और आप लोग को ऐसे होता है ना कि स्ट्रेस जब होता है तो अपना कुछ भी मन का हॉबी कर लो तो अच्छा लगता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। और स्ट्रेस इस बात का था कि मेरे जो मदर इन लॉ है उनका कंडीशन थोड़ा सा आज ख़राब हो गया था। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया। ये आपको और लग रहा होगा कि मतलब मैं, जब इंसान खुश होता है तब डांस करता है, पर कभी कभी एक्चुअली जो आपको करने का मन करता है वो करने से थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मेरे गार्डन में आज एक माली आए थे। उनको मैंने बुलाया था थोड़ा सा गार्डन की सफाई करने के लिए। तो मैं ये यहाँ उनके लिए चाय बना रही हूँ, और साथ में मैं भी पी लूँगी। इस टाइम पे मुझे भी थोड़ा सा ये जो दूध वाला चाय है वो पीने का मन करता है। तो अदरक और इलायची मैंने कूट के फिर चाय पत्ती मैंने डाली, और उसके बाद मैं दूध डाल रही हूँ। कभी ऐसे बनाती हूँ, कभी सीधे दूध में ही बना देती हूँ। ऐसे वैसे जैसे भी हो, ये चाय अच्छी ही बनती है। और अभी ऐसा हो गया है ना कि यहाँ का जो है ना, चाय पीते पीते मैं कभी बाहर जाती हूँ ना तो मुझे चाय अच्छा नहीं लगता। अभी तो ऐसा भी हो गया कि घर के बाहर भी कहीं चाय मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे मतलब घर का ही चाय पसंद है। तो एक टेस्ट हमारा बैठ जाता है ना किसी भी चीज़ का, और चाय तो वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट है।
तो मैंने इस तरह से चाय बनाया और फिर जो माली थे बाहर, मैंने उनको सबसे पहले चाय दिया। उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने भी चाय पिया। और उसके बाद ना बच्चों को लाने का टाइम हो गया था स्कूल से। और आज हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल है, हमारे आहोम लोगों का फेस्टिवल होता है मेदाम मेफे। इसमें वो लोग अपने एंसेस्टर्स को मतलब चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ावा टाइप का फूड वगैरह। मतलब ये एक बड़ा फेस्टिवल ही है यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे आहोम कम्युनिटी के लोग हैं, और हम लोग खुद भी आहोम ही हैं वैसे, तो ये हम लोग का ही फेस्टिवल है। तो यहाँ पे जो ये प्लेग्राउंड है ना, यहाँ पे वो बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो स्कूल के साइड पे ही था, मैंने थोड़ा सा फुटेज ले लिया। मैं भी जाने वाली थी पर मैं गई नहीं, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है और प्लस मेरी मदर इन लॉ का भी तबीयत ख़राब है, तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ पे जाके। तो मैं नहीं गई और यहाँ मैंने फिर बच्चों को पिकअप किया। फिर यहाँ पे उस वजह से जाम थोड़ा सा लगा हुआ था। और ऐसा कितनों के साथ होता है कि ग्रोसरी जितना भी हम लाके क्यों ना रख दें, एक एक चीज़ के लिए फिर कभी कभी दुकान जाना ही पड़ता है कि एक चीज़ नहीं है और वो चीज़ हमको चाहिए होती है। तो मैं उन लोग को स्कूल से पिकअप करके फिर चली गई थी के मार्ट। थोड़ा सा एक दो चीज़ घर पे नहीं था तो वही लाना था मुझे। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई और ये कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा पहले कपड़े ही ले आती हूँ ऊपर से, क्योंकि एक बार फिर खाना बनाने लग जाओ ना तो फिर ऊपर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, कथक क्लास मेरा शुरू हो जाएगा, तो बहुत प्लानिंग करके करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ तिल वाला चिकन। ये हमारा असमी स्टाइल चिकन होता है। मैंने सोचा थोड़ा रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला कढ़ाई पे, फिर थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, साबुत जीरा जो होता है। और उसके बाद मैंने कटे हुए प्याज डाले यहाँ पे और उनको अच्छे से भून लिया है 2-3 मिनट तक। और उसके बाद फिर कूटा हुआ मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको मतलब मैंने मिक्सी में नहीं ग्राइंड किया, इसको जस्ट ऐसे ही मैंने उसको कूट लिया था, तो ऐसे डाल दिया। और एसएमएस कुकिंग बहुत सिंपल होती है, बहुत कम स्पाइसेस लगते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन मिक्स किया, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया था। चिकन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, उसमें हल्दी नमक ऑलरेडी था। और 2 मैंने ग्रीन चिली बिना कुछ स्लिट किए ऐसे डाल दिया, बस ऐसे ही साबुत। और उसके बाद चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर और बस थोड़ा ही सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, बस थोड़े कलर के लिए मैंने डाल दिया था। और फिर उसको अच्छे से चला रही हूँ। अभी ये मेरा स्टील की कढ़ाई है, अगर नॉन स्टिक होता तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालती, मैं ऐसे ही चिकन को ढक ढक के पका लेती। पर अभी स्टील है ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे डाल डाल के मैं चिकन को मतलब भून रही हूँ अच्छे से। और उसको फिर ढक देती हूँ मैं, ढक के फिर उठाती हूँ। फिर उसमें पानी थोड़ा सा कम हो जाता है तो पानी डालती हूँ। और उसके बाद हमारे यहाँ असमीज़ खाने में आपको हर चीज़ में आलू मिलेगा, मतलब चिकन बनाओ, फिश बनाओ, कुछ भी बनाओ तो आलू रहता ही रहता है। तो आलू मैंने यहाँ पे कटे हुए 2 आलू डाल दिए और इनको भी मैंने अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लिया था। और इसके बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने ढक करके रख दिया था। फिर बीच बीच में मैं जाके उसको चलाती हूँ, फिर पानी अगर कम हो जाता है तो फिर से उसमें पानी डालती हूँ। तो इस तरह से तकरीबन 15-20 मिनट तक मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया। और इसी तरह से हम अगर चिकन को पकाते रहेंगे ना तो ये बिल्कुल ही आसामी स्टाइल देसी वाला चिकन बन जाएगा। लेकिन इसमें मैं लास्ट में डालने वाली हूँ तिल, और उसके लिए मैंने तिल को ऑलरेडी मेरा भुना हुआ तिल था, जो बिहू के टाइम पे मैंने भुना हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा तिल मेरा बचा हुआ था, तो भुने हुए तिल को मैंने मिक्सी में अच्छे से पाउडर कर दिया था। तो तिल बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, कैल्शियम उसमें होता है और बच्चों को खिलाना भी पड़ता है, और मेरे बच्चों को तिल पसंद भी है। तिल पिठा जब मैं बनाती हूँ तो बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला और इसको ढक के फिर रख दिया था। और इधर मैं आ गई थी रूम में, मैंने सोचा जब तक चिकन पक जाता है ना तब तक मैं ये कपड़े समेट लेती हूँ। तो जब मेरी हेल्पर आती है वही ये कपड़ों का काम करती है, वो सारा कुछ फोल्ड करके जाती है, मैं बस उसको अलमारियों में डाल देती हूँ जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें रहती है। कभी कभी मैं उसको खोल खोल के फिर फोल्ड भी करती हूँ, ये थोड़ा सा मेरा है ओसीडी का प्रॉब्लम। तो आज तो वैसे वो थी नहीं तो सारा मुझे ही करना था, तो मैंने सोचा इसी टाइम में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद कथक क्लास से पहले मुझे थोड़ा सा पहले उसके
जो आगे का जो क्लास है ना, प्रीवियस क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। मैंने लास्ट क्लास किया भी नहीं था, छूट गया था मेरे से, तो रिकॉर्डिंग देख के मुझे प्रैक्टिस भी करना है। पूरे वीक में थोड़ा थोड़ा तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर एक फाइनल रिवीजन तो बनता ही है। नहीं तो एकदम ब्लैंक मैं क्लास में जाती हूँ ना, तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाता है। और मेरी वजह से फिर क्लास रुका रहता है कि मुझे फिर से सिखाओ, तो मैं रिकॉर्डिंग देख के सीख के ही मैं जाती हूँ। उसके बाद कपड़े मैंने वहाँ पे फ़ोल्ड किए, और यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे से पक गया था। मैंने आलू चेक किया, आलू भी पक ही गया था ऑलमोस्ट। तो अभी इस स्टेज में ना मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी जो मैंने तिल का पाउडर करके रखा था। तिल मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही था, मैंने सारे ही पाउडर बना दिए थे, लेकिन मैं पूरा तिल का पाउडर यहाँ यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ा सा तिल मैं रख दूँगी, उसको मैं चटनी बनाऊँगी। तो आज तिल का सब कुछ बन रहा है, तो मैंने सोचा तिल की चटनी भी मैं बना ही लेती हूँ साथ में। बहुत टेस्टी लगती है तिल वाली चटनी, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं बनती है घर पे, तो जब होता है तब मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने तिल का पाउडर डाल दिया है। तिल डालते ही ना चिकन में वो तिल का कलर आ जाएगा, पूरा ही चिकन आलू सब कुछ ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डाला था लास्ट में, वो भी क्लिप मेरे से छूट गया है। और बस मेरा ये तिल वाला चिकन रेडी हो गया है। अभी इधर मैंने कल रात को ये मटर वाले थोड़े से ग्रेवी बनाए थे, सिर्फ मटर डाल के बनाए थे, टमाटर वाले, बहुत टेस्टी बनी थी। तो इसको भी मैं थोड़ा गरम कर रही हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे चटनी भी बना रही हूँ। जो पाउडर तिल बचा हुआ था ना मिक्सी में, वहाँ मैंने एक हरी मिर्ची डाली, थोड़े से अदरक डाल दिए काट के, उसमें थोड़ा सा नींबू मैंने निचोड़ के डाला, और साथ में उसके फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं, लेकिन कभी आप ये चटनी प्लीज़ बना के खाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो नमक डाला, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी में। फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पीस लिया, और ये एकदम फटाफट से मेरी चटनी बन गई थी, एकदम रेडी। फिर मैंने लंच किया। तो मैंने खाना खा लिया है, मेरी छोटी वाली बेटी ने खा लिया है, बड़ी वाली सो गई है, और तो उसको मैं बाद में दूंगी। और अभी मैंने बर्तन यहाँ सारे धो के, आज सुबह सुबह बस बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आई है। और डिश वॉशर में मैं लगा सकती हूँ, पर क्या होता है ना, डिश वॉशर में यहाँ से फिर मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ता है। तो मैं रात का जितना भी बर्तन होता है शाम से वो उसको मैं रखती हूँ, मतलब जमा करके कि डिश वॉशर में लगाऊंगी, पर दिन वाला तो ऐसे हाथ से धो देती हूँ। अभी कथक क्लास के लिए हाफ़ एन आवर बाकी है। तो मुझे हमेशा ऐसा होता है कि कथक क्लास के दिन हाफ़ एन आवर थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है सब कुछ करके, क्योंकि मतलब थोड़ा सा एनर्जी अपनी बचानी पड़ती है, नहीं तो 1.5 आवर का पूरा क्लास रहता है, उसमें मैं बहुत थक जाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट लूँगी, उसके बाद मेरा कथक क्लास शुरू होगा। और घर के ना काम एकदम नेवर एंडिंग होते हैं। बच्चे स्पेशली जब घर पे होते हैं, उनका जल्दी छुट्टी हो जाता है, तो उनके पीछे पीछे ही दौड़ दौड़ के किसी को ये चाहिए होता है, किसी को वो चाहिए होता है, तो मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। हम लोग का वैसे भी डुप्लेक्स क्वार्टर है, एक बार ऊपर जाओ, एक बार नीचे आओ, कपड़े लाओ, ये करो वो करो, तो इसलिए एक हेल्पर की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ती है। और जिस दिन हेल्पर नहीं आती है, ऐसे तो उसको संडे में छुट्टी देती हूँ, पर आज उसको कुछ काम था तो वो गई है। लेकिन सैटरडे मुझे छुट्टी देने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरा कथक का क्लास भी रहता है, मुझे रिवीजन करके भी जाना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो सैटरडे अगर वो छुट्टी मांगती है ना, तो मेरा हालत टाइट हो जाता है। बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं, और क्लास भी रहता है, काम भी साथ साथ चलता है, तो बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। और शाम होते होते ना मैं बिल्कुल ही थक जाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने खाना थोड़ा ज़्यादा ही बना के रखा है कि रात को भी ऐसे ही कुछ हम लोग खा लेंगे। और मेरा कथक क्लास शुरू हो गया था। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में अपने बताया है कि मुझे डांस नहीं आता था। मैंने जॉब छोड़ने के बाद ही सीखना शुरू किया, तब शायद मेरा एज 37 या 38 होगा, तभी से सीखना शुरू।
लेकिन मुझे डांस करने का ना बचपन से ही शौक़ था, तो स्कूल में कुछ भी कंपटीशन होता था ग्रुप डांस में, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट तो करती थी। और यहाँ पे भी जब मैं आई थी तो यहाँ पे भी क्लब में पार्टिसिपेशन मेरा हो जाता था। लेकिन अब जब मैं अपने पुराने वीडियोज़ देखती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आती है। बॉलीवुड डांस तो मैं कर ही सकती थी, लेकिन कभी कभी ना हम लोग कथक का स्टेप भी यूज़ करते थे, भरतनाट्यम का स्टेप भी यूज़ करते थे। और अभी मुझे, जब मैं सीख रही हूँ ना, तब मुझे क्लासिकल डांस का वैल्यू समझ में आता है कि क्लासिकल डांस में बहुत माइन्यूट डिटेल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। आपका हाथ कहाँ जाएगा, कितने एंगल में रहेगा, बहुत कुछ मैंने पहले भी बताया कि नुआंसेस होते हैं। तो अभी जब मैं अपने वो पुराने वीडियो देखती हूँ तो मुझे अपने पे ही गुस्सा आता है कि बिना सीखे मैं क्यों ट्राई करती थी। और कभी कभी ना दूसरों को भी जो देखती हूँ ना, कि बॉलीवुड का मैं नहीं बोलूँगी, बॉलीवुड तो शायद जिसको डांस आता होगा, बीट समझ में आता होगा, वो कर सकेगा। पर क्लासिकल ना नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए बिना सीखे, क्योंकि वो दिख जाता है, वो पता लग जाता है कि वो गलत हो रहा है। और वो उस आर्ट के साथ और उन आर्टिस्ट के साथ भी एक गलत ही होता है कि जो लोग इतने मुश्किल से इस चीज़ को सीखते हैं, या जिन लोगों ने इस आर्ट को बचा के रखा हुआ है, हमारे जितने पुराने भी डांसर्स हैं, या फिर सिंगर्स, या कुछ भी आर्ट को किसी ने बचा के रखा हुआ है ना, तो वो उसका तौहीन जैसा होता है कि बिना सीखे हम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ना हमें सबसे पहले मेरे ख्याल से सीख लेनी चाहिए, उसकी बारीकी समझ लेनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें परफॉर्म करना चाहिए। और अगर ना भी आता हो, शौक़ भी हो, ऐसे ही हम लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। पर कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग स्टेज में चढ़ जाते हैं बिना नॉलेज के, और हम लोग करने लग जाते हैं, तो वो ख़राब दिखता है और नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ को हमें हमेशा ही अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोगों ने इस आर्ट को, इस डांस फॉर्म को इतने अच्छे से बचा के रखा हुआ है, और इतने अच्छे से सिखाते हैं, या फिर मतलब इतने छोटे छोटे डिटेल्स हमको सिखाते हैं कि जैसे मेरा भी 4th ईयर चल रहा है, तो मैं पहले जब डांस करती थी तो मेरा बॉडी मूवमेंट्स या फिर मेरा पोस्चर बहुत गलत रहता था। तो मेरी जो डांस टीचर है वो मेरे साथ लग लग के उसने बहुत कुछ मेरे पे काम किया है, बहुत कुछ सिखाया है। तो आज अभी मैं इस वक्त इस आर्ट को बहुत ज़्यादा ही रेस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि बिना सीखे इसको करके ना इसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। तो बाकी बस मेरा कथक क्लास अभी एंड हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद फिर आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। वैसे मैं ऑल्टरनेट डेज़ में पोस्ट करती हूँ, एक दिन मैं व्लॉगिंग करती हूँ और एक नेक्स्ट डे मैं पोस्ट करती हूँ। कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी घर के कामों में बिज़ी होती हूँ या कुछ बिज़ी होती हूँ तो छूट जाता है, अदरवाइज़ मैं रेगुलर ही पोस्ट करती हूँ। ओके देन, बाय फॉर नाउ गाइस।